जब मैं प्रोटेस्ट करूं, हमारा 1000-2000 आदमी का भी प्रोटेस्ट होता है, उसमें भी 1000 पुलिस वाले खड़े पावे हैं। मेवात में साइबर चोरा ने पकड़न जावे है, 5000 पुलिस वाले जाते हैं। शायद आप लोगों को पता नहीं खबर मिली कि ना मिली, मैं जानकारी दे दूं आपको। साइबर चोरों को पकड़ने के लिए जब मेवात में गए तो 5000 पुलिस वालों ने छापा मारा। तो जो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो शोभा यात्रा में खासकर थे, उनकी सरकार ने जान जोखिम में डाली। भाई किसका के अपना फायदा हो, राजनीतिक रूप से फायदा हो है, कौन सी पार्टियां का हो है, पार्टियों के बड़े बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व हैं। इब गुड़गांव में के रेडी वाले ने भी नहीं बेरा था, रोड़ा होगा, दंगा होगा, फसाद है, और गृह मंत्री ने बेरा नहीं। यह भी कसूती बात है, फिर क्यों बैठे गृह मंत्री? भाई कोई MP MLA लट्ठा का चालता हो तो हम भी कहना चलना तैयार हैं। कोई MP का, कोई MLA का, किसी मंत्री का बालक चालता हो तो भी तैयार हैं। हम ना मानते कि हिंदू खतरे में है, और यो फरसा न्याय के लिए है। यो कोई नूत किस्सा होना मारना काटना ताई थोड़ी, डराना ताई थोड़ी है, हैं? और कहनी या कौन के बेंडा यार, मेरे उन बातें के फर्क पड़ा है, हमने हम बेरा हम के करें के नहीं करें हैं। मेरा अपना ये मानना है, जिसने भी ये दंगा करा है, जो भी लोग इस दंगे में शामिल है, उनको टांग देना चाहिए बिल्कुल, और फास्ट ट्रैक के तहत टांगना चाहिए, और निर्दोष आदमी का किसी का कुछ करना नहीं चाहिए, और जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। नवीन जैन पुलिस लाओ हो, तुम 500 पुलिस वाले लाओ हो, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं अगर आदमी को पुलिस नहीं दे सकते तो मन रोकना ही 500 आदमी क्या तलाव है, की जरूरत पड़ेगी बताई सी। तो ये तो सिर्फ एक माहौल क्रिएट करने की चीजें होती हैं। जीत रोकने की चीज थी, जो दंगे उत्सव है वे रोकने चाहिए सरकार ने, वो तो रोक नहीं पा रही है। कहते हैं बोले 50 लाख रुपए दे दिए, वे होमगार्ड मर गए बेचारे, और जो लोग मरे हैं बेचारे, वे एक बात तो सरकार ने कहा कि हमने दे दिया मुआवजा 50 लाख, तो भाई 1 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा करके मैं दे दूंगा। किसी MLA MP ने कहा कोई वो मरा हो तो बताओ, कोई मंत्री चल हो उड़ल अट्ठा गए, कोई MLA चल हो, वे कह दे मेरे तेरे जी यहाँ तक चल भाई पहुंचो रहे लेके तुम रोड़ा तो कदे करवा ले, और कदे दंगा फसाद करवा लो किसी नाम पे के लाना है बता। 4 लीटर तेल तो लागना, ठाक 4 बसा में इंगा उंगा न फूक दो, किसी की जाकर दुकान न फूक दो, किसी की किम्मत कर दो, तो इससे क्यों है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनकी सेना में थे तो भी हर जात धर्म के लोग थे। जब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां फांसी चढ़े थे, दोनों देश ताई चढ़े थे। जब परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा भी देश ताई मरा था, कैप्टन अब्दुल हमीद भी टैंक के आगे आया था, भगत सिंह भी जेल में था, राजगुरु सुखदेव सारे थे। मतलब हर जाति और धर्म के लोगों ने मिलकर देश को आजाद कराया। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से लेकर 21 तक का डाटा है, जिसमें 13 लाख महिलाएं पूरा देश तक गायब हुई हैं, 2.5 लाख जिसमें 18 साल तक नीचे की हैं, अदर जितनी भी हैं सारी 18 साल तक ऊपर हैं। वे रही 2 लोग आई है तो सरीवा, एक तक के नाम हवाई पाकिस्तान ताई है सीमा इधर, हाँ एक तो वह है, और एक पूरी TRP ले रहे हैं जो आड़े तो जारी है, उड़ गई है, पाकिस्तान गई है। वे रही रे 2 लोग आइया ने सर पे ठा रखे, सारे 2 देश ठा रखे हैं, दोनों देशों के मुद्दे खत्म। दोनों मतलब एक बात बताऊं ना, एक आक है और उसका पूरे के, क्योंकि अपना देश एंटरटेनमेंट पसंद है थोड़ा, फातिया भी है ना, उन और कुछ नहीं वीडियो आवा है बढ़िया बढ़िया चीज वो देखनी नहीं, एंटरटेनमेंट है। तो 13 लाख लोग यहाँ क्या करोगे यार, आ रही रवा एक पाकिस्तान वाली, इसके तो एक अपडेट दे में है, ये बाथरूम में गई थी, ये पेशाब करके आई है। ADR की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि प्रेजेंट में 4001 MLA है, प्रेजेंट की बात है, उनके पास 1 नंबर का जो पैसा है, 1 नंबर का बता रहा हूं मैं, 2 नंबर वाला तो छोड़ दो, 54,000 करोड़ रुपये। मतलब मन तो लानिया तन्ने देख ली आती हो तक जीरो कितनी लाग गई मन नहीं बेरा, 54,000 करोड़ रुपया संपत्ति है। एक 550 लोकसभा के वो हैं, उनकी 11,000 करोड़ रुपए संपत्ति है लोकसभा के। फिर आगे राज्यसभा, तो राज्यसभा का तो कोई सा है कोई ना जो बिना पैसा एक के होगा, कोई 250 में तो 10-20 होंगे तब मैं कह नहीं सकता। तो 20,000 करोड़ रुपए के मालिक हैं, हर जाति के हैं, हर धर्म के, हर बरादरी के हैं, उनका कर लो। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये तो है ऑन रिकॉर्ड है। ये टोटल बन गई करीब 84,000 करोड़। 84,000 करोड़ रुपये कोई मुद्दा नहीं है ना देश के लोगों के लिए, ना हमारे लिए, ना और किसी के लिए। कोई पूछ नहीं हो भाई इतनी पैसा इतनी संपत्ति इकट्ठी होगी, खाया ही तो होगा लोगों का, ये तो होगा 1 नंबर का।
अब अगर 2 नंबर के मिलाओगे तो नॉर्मल मैं बताऊं, ज्यादा नहीं तो 5 लाख करोड़ के तो ये मालिक संपत्ति के ये बैठे हैं। बिल्कुल ज्यादा ये वैसे तो है नहीं होगा। प्रेजेंट के। अब अगर ऐसे ही अगर इनके एक्स जितने भी हैं उनका भी लगा लो, बोले तो कुल मिला के 5-10 हजार आदमियों के पास 10 लाख करोड़ की संपत्ति है। उड़ा इतना कसुता भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 36 बिरादरी के भाई एक के सारे साथ कट के सब क्या है कट कट जनता की खा रहे हैं कट्ठी मलाई, सारे भाई हैं उड़े। और रोले रबदे होने चाहिए ना, फिर ये होना चाहिए कि रोले रबदे हैं पर जिस जात का भी हो धर्म का भी होता उनके नेता की तिजा है। फिर हाँ, रोले सबसे करते पहला उनने उनकी लठ लेगाओ वे लेके चलो, फिर बंदूक हमेशा भी पहले नेता भी चलो ठीक है, पहले नेता मरे हैं फिर लोग भी मरते अच्छे लगे, लोग क्यों मरे हैं पहले। नहीं फिर तो खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। आज हमारे साथ में मौजूद है नवीन जैन जी, बातचीत करांगे, काफी सेंसिटिव मुद्दा पे बात करांगे और ऑल ओवर जो बात है बहुत ज्यादा सीरियस होनी चाहिए थी, लेकिन मीडिया इस मामला में आगे नहीं आने लग रही, देश का दुर्भाग्य है। सबसे पहले स्वागत है भाई साहब आपका। राम राम भाई राम राम। आपने ही पता है हिंदू खतरा में चल रहा है तो आप कहीं दिखे नहीं, कारण क्या है? क्यों हिंदू क्या में खतरा भाई, हिंदू मेवात में हो रहा इतना बड़ा हिंदू तो मेरे भाई ये तो औरंगजेब भी आगे खत्म कर गया था कि खत्म हो है, और बड़े बड़े आए 2000 साल तक गुलाम रखे देश अलग अलग, मुगला ने भी रखा हूं ने, वो चंगेज खान भी आया था बताओ हर के क्या अंग्रेज भी रह गए 200 साल। तो हिंदू तो खतरे में नहीं होया है, और ये कड़वी सच्चाई जरूर है कि वो 2000 साल गुलाम होने वाला देश भी कोई नहीं है इस दुनिया में। वो तो आपसी रोले रबदे हो हैं, लड़ाई झगड़े हो हैं, और उसको लेके चीजें होती हैं। चीजें धार्मिक नहीं राजनीतिक होती हैं। धार्मिक चीज है तो हिंदू तो भाई, मैं कावड़ लेकर आया था मेरे ख्याल में 5-6 करोड़ आदमी तो उड़े कावड़ लेने जाड़े अपना हरिद्वार ऋषिकेश तक, और देश में अलग अलग जगह पे ऐसी वो राजनीतिक रूप अलग, राजनीतिक बात अलग है, उन बता था मैं के बता सकूं। बाकी मेवात की जहां तक बात है तो एक मोटी ही बात है, एक शोभ यात्रा निकले थी, एक धार्मिक यात्रा निकलने लग रही है, तो उसको जो सरकार सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करवा सकती, तो ये बड़ा संदेह है इस बात में। क्या सरकार की इतनी भी बस की नहीं है या सरकार चाहो थी? सवाल ये है। जब मैं प्रोटेस्ट करूं, हमारा 1000-2000 आदमी का भी प्रोटेस्ट होता है, उसमें भी 1000 पुलिस वाले खड़े पाए हैं। मेवात में साइबर चोरा ने पकड़न जावे है 5000 पुलिस वाले जाते हैं। शायद आप लोगों को पता नहीं खबर मिली कि ना मिली, मैं जानकारी दे दूं आपको। साइबर चोरों को पकड़ने के लिए जब मेवात में गए तो 5000 पुलिस वालों ने छापा मारा। तो जो महिलाएं बच्चे बुजुर्ग जो शोभा यात्रा में खासकर थे, उनकी सरकार ने जान जोखिम में डाली। भाई किसका के अपना फायदा हो है, राजनीतिक रूप से फायदा हो है, कौन सी पार्टियां का हो है, पार्टियों के बड़े बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, वो उससे बने बेरा है। जब सोशल मीडिया पर 2-4 दिन पहले आए थे, मतलब इस तरह की चीजें चलनी शुरू हो जाए हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो है, उसके बावजूद भी सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है तो मेरे ख्याल में तो भाई ये तो सरकार बता। और मुख्यमंत्री साहब तो खुद नु कहे हैं बोला साजिश है, तो साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? तो इस गृह मंत्री नु कहे बोला मेरे को तो पता ही नहीं था, सीआईडी ने मेरे को तो रिपोर्ट नहीं दी। पता नहीं था। इब गुड़गाम में के रेडी वाले ने भी बेरा था अगर रोड़ा होगा, दंगा होगा, फसाद है, और गृह मंत्री ने बेरा नहीं। यह भी कसूती बात है, फिर क्यों बैठे गृह मंत्री? भाई मेरा ये मानना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिन लोगों की जान गई है तो वे तो आम घरां के बालक हैं, आम ही लोग हैं बेचारे, आम इंसान हैं। कोई उसमें कोई आपत्ति हो तो बता दे भाई। और आप ये कह रहे हो तो हम तो शांति की अपील कर सकते हैं, शांति की अपील करी। हाँ कोई MP MLA लट्ठा का चालता हो तो हम भी कहना चलने तैयार हैं। कोई MP का, कोई MLA का, किसी मंत्री का बालक चालता हो तो भी तैयार हैं। और बात धार्मिक लड़ाई की, धर्म की लड़ाई होगी तो हम तो भाई अपना लठ भी फरसा भी सारी चीज ठाड़ने तैयार हैं। तो अगर राजनीतिक लड़ाई है तो उसमें क्यों खराब करो? आप दो भी बहुत सारे कमेंट आए होंगे, फोन आए होंगे, भाई ईब कड़ा है तू फरसा ठेगा हर मामला में ठाल ले चल ले करदा, तो ईब कहता कोई नहीं, हिंदू खतरा में है तो फरसा ठेगा क्यों नहीं गया? ना हम ना मानते कि हिंदू खतरे में है, और यो फरसा न्याय के लिए है। यो कोई नूत किस्सा होना मारना काटना ताई थोड़ी, डराना ताई थोड़ी है, हैं? और कहनी या कौन के बेंडा यार, मेरे उन बातें के फर्क पड़ा है कि हमने हम बेरा हम के करें के नहीं करें हैं। मेरा अपना ये मानना है जिसने भी ये दंगा कराया है, जो भी लोग इस दंगे में शामिल है, उनको टांग देना चाहिए
बिल्कुल। और फास्ट ट्रैक के तहत टांगना चाहिए और निर्दोष आदमी का किसी का कुछ करना नहीं चाहिए, और जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो बाद में इब पूरा हरियाणा में भी अलर्ट जारी कर रखे हैं, जगह जगह नाके लगा रखे हैं, जगह जगह कोई भी छोटा प्रोग्राम है उसको भी रोका गया। आपको भी भिवानी का प्रोग्राम करने तक रोका गया था। ये तो बाद में इसका प्रोपगंडा, ये प्रोपगंडे हैं यार। बेरा नहीं लोगों ने बेरा है समझ में आते कि ना हो, हाँ हालांकि लोग शाने दो रहे हैं। ये प्रोपगंडे हैं। ये मान लो मैं कल भिवानी में जाऊं था, जब मैं भिवानी जाऊं था वहां तो ब्रह्मोत्सव था, सारी बरादरी के भाईचारा सब बुला रखे थे भाई, प्रोग्राम कराया जा रहा था। हमको दंगा उत्सव तो था नहीं वहां पे, उड़े भी वो रोक दिया, लाखों करोड़ रुपए का उनका नुकसान हो गया। एक दिन पहले आकर नु कहे कि नहीं भाई ना, ये तो 2 महीने तैयारी करें थे, पहले बता देते, 4 दिन पहले बता देते। वो प्रोग्राम रोक दिया। उसके अलावा पॉलिटिकल प्रोग्राम सारे कौन लग रहे थे, लेकिन उड़े नवीन जयंत उड़े पुलिस लाओ हो, तुम 500 पुलिस वाले लाओ हो। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं हर आदमी को पुलिस नहीं दे सकते, तो मन रोकना ही 500 आदमी क्या दलाव है, की जरूरत पड़ेगी बताई सी। तो ये तो सिर्फ एक माहौल क्रिएट करने की चीजें होती हैं। जीत रोकने की चीज थी, जो दंगे उत्सव है वे रोकने चाहिए सरकार ने, वो तो रोक नहीं पा रही है। ब्रह्मोत्सव था वो रोक क्या, कोई बात ना भाई, इनकी ताकत है, इंदौर सरकार है, इंदौर पुलिस है, तो अपना चलाओ। लेकिन मैं तो लोगों तो यही बात कहूँगा, ये चीजें बड़े सोच के समझ के देखने की चीजें हैं। सोच इस तरह के सेंसिटिव मैटर में बहुत सोच समझ के बोलने की जरूरत है, और जो बोल रहा है उसकी भी सोच समझ के उसकी बात सुनने की जरूरत है। इसमें खासकर मैं एक चीज और भी आपको कहूंगा, जो सोशल मीडिया का रोल है ना, उस पर भी सोशल मीडिया का जो रोल है, हर पार्टी के सरकारों के सबके अपने अपने ना, वो एक वर्ड है क्या नाम होगा, टूल किट है, पुल किट की है, वो एक सेट करके दिया जाता है। वो पता भी नहीं चलता आदमी ना कि तू भी इसका हिस्सा बन चुका है, शिकार हो चुका है, और वो की दबेरा पाटा उन्हें 2-4 साल में इतना आगना का काम हो जाए। तो इन चीजों में कोई घनी तेजी दिखाने की जरूरत नहीं होती है कि एकदम क्या हो गया, मन बाग एकदम ले रो। आजकल ये फोन हाथ में से, इस फोन पर मारे खटका भला हो जाओ लाओ, और फिर अपना शुरू हो जाए, क्या मोह को लेना ना देना ना, बेरा नहीं के कहनी चाहिए के नहीं। मैं दोनों भाइयों तभी ये बात कहूँ कि भाई समाज को तोड़ने के लिए अगर आपके मुंह तो कोई बात लिखड़ी है तो वह कितनी खतरनाक, आपको नहीं पता कि आपने जो बात बोल दी। और ये देश का इतिहास रहा है, आज भी है यही। कोई भी न्याय सबसे बड़ी चीज होती है, कोई भी करे, कोई किसी जाति का हो चाहे किसी धर्म का हो भाई, कि कम फालतू की तब ज्यादा है लीचड़ और कीचड़ तो हर जाति हर धर्म में है। गरीब की कोई धर्म और जात होती है ना, मेरा अपना तो मानना है यो। आप मरेंगे, कोई एमएलए भी कहते हैं बोले 50 लाख रुपए दे दिए, वे होम कार्ड मर गए बेचारे, और जो लोग मरे हैं बेचारे, वे एक बात तो सरकार ने कहा कि हमने दे दिया मुआवजा 50 लाख, तो भाई 1 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा करके मैं दे दूंगा। किसी एमएलए एमपी ने कहा कोई मरा हो तो बताओ, कोई मंत्री चल रहा हो उड़ल अट्ठा गए, कोई एमएलए चल रहा हो, वे कहते हैं मेरे तेरे जी यहाँ तक चल भाई पहुंचो रहे लेके तुम ज्यादा बढ़कर ना पहुंची। और क्या यही हो यार। तो यही आप देख लो, आप जितने भी देश में दंगे फसाद चाहे धर्म के नाम पर हुए चाहे जात के नाम पर हुए हैं, कितने के नेता तना मारे जाते हैं। तो मैं मेवात मामला पे पूछना चाहूंगा आपसे कि जिसती भी यू रचा, क्या वो अपना उद्देश्य में कामयाब रहा? 100% ना दबे, 70-80 तो जरूर रह रहे हैं। ये तो जब जी जो रचने वाले लोग होते हैं उनको इस चीज का पता होता है कि इसका कितना रिजल्ट होगा, और जो ग्राउंड की चीजें हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं काफी कामयाबी मिली है। मतलब 2nd डिवीजन तो जरूर आई है, 1st डिवीजन नहीं आ रही है, तो 2nd डिवीजन तो जरूर है। तो इस का जो समाज में डेंट पड़े है, भाईचारा में पड़ा है, तो वो कितना ज्यादा पड़ा होगा? वो सबसे ज्यादा तो वही है, सबसे खतरनाक वही है। आप अगर आप देखोगे तो वो जब किसी भी तरह का दंगा फसाद होता है, चाहे 2 जातियों में हो चाहे 2 धर्मों में हो, इसको भी छोड़ दो आप, मतलब ये होना तो एक अलग चीज है। एक भाषणबाजी भी जो होती है ना, आदमी मुंह से जब बोल रहे हैं कोई भी, उससे भी कितना नुकसान हो है आप अंदाजा नहीं ला सकते। आज के दिन आपका एक प्लेटफॉर्म है, कैसा है मीडिया, सोशल मीडिया का एक ऐसी चीजें हैं कि आप कोई भी चीज बोलो हो, बहुत से लोग उसको सुनते हैं, उसका इम्पैक्ट किया जाता है। और ये चीजें होती हैं उन चीजों से ध्यान हटाने के लिए होते हैं। ये रोड़े रब्दे करवाए नहीं करे जा रहे, रोड़ा तो कदे करवा ले और कदे दंगा फसाद करवा लो, किसी नाम पे के लाना है बता। 4 लीटर तेल तो लागना, ठाक 4 बसा में इंगा उंगा न फूक दो, किसी की जाकर दुकान न फूक दो, किसी की किम कर दो, तो इससे क्यों है?
दंगा कराना कोई बड़ी बात है के? दंगा बुझाना का बड़ी बात से भाई, समाज में रोड़ा करवाना कोई बड़ी बात हो है? रोड़े को रोकवाना बड़ी बात। और नेता लोग तब भाषणबाजी सी करें, अरे ये रोड़े करवाया करें, छुड़वाया ना करें, इनका तो टेस्ट जवाब है। तो बहुत नुकसान हो है। और मैं तो भाईचारे के हिसाब से एक बात कहूँगा, अक भाई इनमें कोई फायदा नहीं है। मैं तो जितना भी पढ़ा है हमने तो देखा है, जिस चीज से प्रेरणा ली है। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनकी सेना में थे तो भी हर जात धर्म के लोग थे। जब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां फांसी चढ़े थे, दोनों देश ताई चढ़े थे। जब परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा भी देश ताई मरा था, कैप्टन अब्दुल हमीद भी टैंक के आगे आया था, भगत सिंह भी गेल नहीं था, राजगुरु सुखदेव सारे थे। मतलब हर जाति और धर्म के लोगों ने मिलकर देश को आजाद कराया था। बिल्कुल। अब लड़के अगर तुमने कि मैं फायदा मिलता है, एक आम इंसान ने मिलता है तो कर लो भाई। फायदा तो नेताओं को मिलना है, पार्टियों को मिलना है, तुमने नुए लड़ना है, मरना है। असली जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का इशू है और बहुत सी समस्या लोगों की। तो इस टाइम पर विपक्ष का जो रिएक्शन इस मामला पर है, उसका बेनिफिट होगा या फिर नुकसान होगा? हो, मैं वही तो बता रहा हूँ, पक्ष विपक्ष ढूंढो ना। जब पक्ष विपक्ष, मैंने एक बात कही थी, ये जो इस तरह की चीज हुई है, जब सरकार बिनु का है बड़ी साजिश षड्यंत्र फलाना झगड़े हुए हैं, तो फिर सिटिंग जज हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अंडर में सीबीआई की जांच कराओ। और कोई किसी जाति बिरादरी का धर्म का मिल लो, कोई एमएलए मिल लो, एमपी एमसी कुछ भी मिल लो, आप सब न पकड़ो, पकड़ कर ठोको। नहीं तो भैया तो ये चीज होंगी यार, अब चुनाव का मौसम है तो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद का तो मौसम वैसे भी आ जाता है। एक और बड़ी समस्या है महिलाओं की लेकर, मैं कहूंगा कि ऑन रिकॉर्ड बात करूं, ऑफ रिकॉर्ड उसका है या संख्या इतनी बड़ी हो जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से लेकर 21 तक का डाटा है, जिसमें 13 लाख महिलाएं पूरा देश तक गायब हुई हैं। 2.5 लाख जिसमें 18 साल तक नीचे की हैं, अदर जितनी भी हैं सारी 18 साल तक ऊपर हैं। यू ऑन रिकॉर्ड है, देखा मैंने डाटा है। तो आप इस किस तरह से ले, किसी भी न्यूज चैनल का ऊपर इसका बारे में बात नहीं करी गई है। एक छोटी सी कटिंग किसी इंटरनेशनल अखबार में लगी हुई मिली है। भाई ये कोई मुद्दा थोड़ी है, फिर इससे क्या फर्क पड़ना है? ये मीडिया के लिए मुद्दा थोड़ी है, ये किसके लिए मुद्दा है? जो 13 लाख की कोई छोटी जनसंख्या तो है नहीं। ये होश कह जाता है, सरकार ने बतानी चाहिए किससे है ये भाई। चांद पे भेज दी हो के बेरा, ये भी तो उसका है ना। चांद पे 85 के भेज जाते तो के बेरा भेज दी हो सारी, और की तो भेज रखी हो कि तो पाताल लोक में और की तो। ये तो बहुत खतरनाक चीज है। सरकार को इसके ऊपर तो ये होना चाहिए कि कित गायब होगी, के खा गया, मतलब नुका है ना, धरती खाएगी कोई आसमान और डालेगा, के ले गया। अब ये इशू है जेन्युइन। अब जेन्युइन इशू का टीआरपी नहीं है, उस पर क्या बोल रहे, उस पर सरकार क्या करे? नहीं तो कितना बड़ा मुद्दा है। आप एक पूरे देश में 13 लाख का मतलब आप ये मानो कि एक आदमी कम से कम, ज्यादा नहीं कहूंगा तो कम से कम उसके यार दोस्त रिश्तेदार परिवार में लागा 20 आदमियों से तो कनेक्ट जरूर होता हुआ। 20 तो कम से कम होंगे। और 20 क्यों, हाँ आपकी जब ब्याह शादी है, टर्म से टर्म कुछ भी हो, छोटे तो छोटे में भी 100-200 आदमी तो है। तो एक आदमी आप जब 20 तभी कहूँ मैं, तो 13 लाख है, हिसाब लगा लो कितने होंगे। 2-3 करोड़ आदमियों से तो सीधा 2-3 करोड़ परिवार या लोग तो सीधे प्रभावित हैं। लेकिन वो खबर नहीं है किसी के लिए। लोग धक्के खा गए बेचारे, ढूंढ गए, हो गए होंगे कोई किसा के होया हुआ किसा के। इसमें वो लोग शामिल नहीं है जिसकी एफआईआर नहीं हुई या फिर जिसकी किसी भी प्रकार तय सुनवाई नहीं हुई, वो इससे बाहर है। तो वे रही 2 लोग आई है तो सरीवा, एक तक के नाम हवाई पाकिस्तान ताई है, सीमा इधर। हाँ, एक तो वह है और एक पूरी टीआरपी ले रहे हैं जो आड़े तो जारी है, उड़ गई है, पाकिस्तान गई है। वे रही 2 लोग आई ने सर पे ठा रखे, सारे 2 देश ठा रखे हैं। दोनों देशों के मुद्दे खत्म। दोनों मतलब एक बात बताओ ना, एक आंख है और उसका पूरे के, क्योंकि अपना देश एंटरटेनमेंट पसंद है थोड़ा, फातिया भी है ना, उन और कुछ नहीं वीडियो आवा है बढ़िया बढ़िया चीज वो देखनी नहीं, एंटरटेनमेंट है। तो 13 लाख लोग यहाँ क्या करोगे यार? आ रही रवा एक पाकिस्तान वाली, इसके तो एक अपडेट दे में है। ये भी बाथरूम में गई थी, भी पेशाब करके आई है, ये भी बाहर लिगड़ आई है, ये भी इस रंग की यार। ये गलती लोगा की भी कोने, गलती भाई मीडिया की भी कोने, मतलब कि दोनों बात है। अगर मीडिया भी वही चीज दिखाओ जो लोग देखना पसंद कर रहे हैं। वो तो एक दूसरे ने कहा ना, जैसी राजा वैसे प्रजा या जैसी प्रजा वैसे राजा, दोनों का एक सिस्टम है। और यहाँ पे वो सीमा है अंदर, अरे या अंजू पंजू के हैं जो भी हैं,
दो लोग आई हुआ तेरी है उनने का देश देखने तो लग रहा है सर पे ठात रखा है पूरा देश और के 13 लाख लगाई की गई 13 लाख लड़कियां हैं बच्चियां भी हैं 18 साल तक कम भी हैं उसमें तो वो मुद्दा कैसे हुआ वो मुद्दा नहीं है। बहुत सारी मतलब जो महिलाएं हैं जो न्यू सोच लो सरकार का भीतर बैठी हैं बहुत सारी विपक्ष में भी बैठी हैं तो उनका कहीं ना कहीं दायित्व नहीं बनता कि एक 500 रुपया सिलेंडर का ऊपर जो सिर पे ठाकन अंडे कर दी उस टाइम पे तो उनकी बड़ा दर्द आया करता कि इतना महंगा सिलेंडर पर रोटी कुकर पाऊं मैं। लेकिन आज का दिन उनकी महिलाएं जाती उन्हें की आवाज उठाने खातिर उनका सबसे पहला फर्ज बना है भाई एक महिला का दर्द समझे। ये देखो सोनू भाई ये तो खामखा की बात है ये आप खामखा की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप उनसे उम्मीद कर रहे हो अगर आप 9.5 साल का 3 का कार्यकाल हो गया और शाणे हुए हमने तो 20 साल तो बोलिए 42 साल का हुआ हमने पाछला भी 10 साल का राज देखा है। सिलेक्टिव प्रोटेस्ट है और सिलेक्टिव ही बात हो आप जितने भी हैं इनने सारे न ठाले जितनी चाहिए एक्टिविस्ट बनी हंड है चाहे MP MLA फलाना देखड़ा जो भी बनी हंड है इनकी पार्टी का जो सूट करे है इनकी पार्टी में इनके स्टेट में या कुछ इनका जो राजनीतिक हितसद है जिस महिला नेत्री का नेता का एक्टिविस्ट का फलानी का देखड़ी के MP MLA का तो उड़े तो बोल देंगे ये सिलेक्टिव महिला प्रोटेस्ट है सिलेक्टिव महिला है। अब फलाने स्टेट में या थारी स्टेट में अगर कुछ हो रहा कितना बड़ा किस्सा गला कांड हो जाओ बोलना भी को ना काना में मैल बढ़ जाएगा इनका के बेरा के हो जाएगा और जय विपक्ष वाले उसमें पड़गी तो इनकी जुबान लपर चलेगी रुकेगी नहीं पूरा भी तो ये दोनों के लिए है। मैं तो किसी पार्टी का नहीं मैं पक्ष विपक्ष जितनी भी पार्टियां हैं इनके निकाल कर देख लो इनके सारे के ठाक देख लो आप सारे रिकॉर्ड 5-10 साल के ठाक देख लो जितनी भी महिला नेत्री बनी हांड है इनके देखो बयान तो ये तो होता ही है। अब जब दूसरे की आवा है ये हम तो भाई जब कांग्रेस की सरकार थी जब भी 10 साल हमने तो न्यू केस भुगते हैं न्यू लटकाए है बीजेपी की सरकार रही है जब भी न्यू लटकान ला रहे न्यू केस भुगते हैं सिलेक्टिव हो गया है निष्पक्ष नहीं है कोई निष्पक्ष का मतलब कामड़ो डेहंड है निष्पक्ष का लेकिन निष्पक्ष नहीं है कोई सब का अपना वो है भाई हाँ मेरा पर्सनली है। एक रिपोर्ट और बताऊंगा मैं आपने मुद्दा जो होना चाहिए उसमें आपको हर धर्म हर जात बिरादरी भाषा सब सारे चोर इकट्ठे मिलाएंगे। ADR की रिपोर्ट आई है ADR की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि प्रेजेंट में 4001 MLA है प्रेजेंट की बात है उनके पास 1 नंबर का जो पैसा है 1 नंबर का बता रहा हूं मैं 2 नंबर वाला तो उन्हें छोड़ दो 54,000 करोड़ रुपये मतलब मन तलानिया तन्ने देख ली आती हो तक जीरो कितनी लाग गई मन नहीं मेरा 54,000 करोड़ रुपया संपत्ति है। एक 550 लोकसभा के वो हैं उनकी 11,000 करोड़ रुपए संपत्ति है लोकसभा के। फिर आगे राज्यसभा तो राज्यसभा का तो कोई सा है कोई ना जो बिना पैसा एक के हो गया कोई 250 में तो 10-20 होंगे तब मैं कह नहीं सकता तो 20,000 करोड़ रुपए के मालिक हैं हर जाति के हैं हर धर्म के हर बिरादरी के हैं उनका करने ये तो ऑन रिकॉर्ड है ये तो है ऑन रिकॉर्ड है। ये टोटल बन गई करीब 84,000 करोड़ 84,000 करोड़ रुपए ये कोई मुद्दा नहीं है ना देश के लोगों के लिए ना हमारे लिए ना और किसी के लिए कोई पूछने हो भाई इतनी पैसा इतनी संपत्ति इकट्ठी होगी खाया ही तो होगा लोगों का ये तो होगा 1 नंबर का। अब अगर 2 नंबर के मिलाओगे तो नॉर्मल मैं बताऊं ज्यादा नहीं तो 5 लाख करोड़ के तो ये मालिक संपत्ति के ये बैठे हैं ये तो है प्रेजेंट के। अब अगर ऐसे ही अगर इनके एक्स जितने भी हैं उनका भी लगा लो बोले तो कुल मिलाकर 5-10 हजार आदमियों के पास 10 लाख करोड़ की संपत्ति है। उड़ा इतना कसूता भाईचारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 36 बिरादरी के भाई सारे कट के सब क्या कट जनता की खा रहे हैं कट्ठी मलाई सारे भाई हैं उड़े सारे कोई ईसाई नहीं है कोई सी बिरादरी का नहीं है सारी बिरादरी का MLA पाओगे पूरे देश की बात बता रहे हूँ सारी भाषाओं के। देश के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे कोई सरकार आ जाओ सरकार तुमने कोई थोड़ा किम्मत फायदा दे देगी कोई किम्मत दे देगी कोई बकाना ने कुछ दे देगी न्यू लूट के खाओगे ये और न्यू जात धर्म पे लड़ाओगे ये। असली बात तो यह है देश का कि मैं थोड़ा बहुत रहा था नाश सत्यानाश कर देंगे ये लोग। और मेरी तो लोगों से ये अपील है कि मुद्दे जो हैं जरूरी है। अब ये किसी के पास कहीं कोई रिपोर्ट नहीं होगी बताओ ये मेरी तो इतनी औकात है कोई ना मैं ये बोल के सारे देश ने सुना दूं। बहुत सारे इसे भी होंगे जो
मुस्लिम हैं हिंदू पत्नी ले रहे हैं और बहुत सारे हिंदू हैं जो मुस्लिम पत्नी ले रहे हैं, हाँ तो धर्म खतरा में ओढ़ा को नहीं उनती लग गया। हाँ तो यो आम जनता है जो बेरोजगार है, जो गोड़ा पे फिरे धक्के खांदा, उनका हाथ में धक्का के डंडे दे गए, धक्का के कुछ कुछ पकड़ा गया ना, नहीं बोले तो हमने धर्म यू खतरा में तो है, काटना है। यानी कि एक बेरोजगार जिसका पल्ले दांस नहीं, वो तो धर्म खतरा में है, उसकी काटेगा वो। ये राजनीतिक फायदे के लिए पार्टियां हैं, नेता हैं, वो सब अपने फायदे के लिए चीजें करते हैं और इसमें कुछ नहीं होता है। ना तो कोई हिंदू धर्म खतरे में, ना कोई मुस्लिम सिख ईसाई कोई सा भी धर्म है। हाँ ये जरूर हो सका है जित लीचड़ और कीचड़ है वे तो कोई सी जगह ऐसी कोई ना हर जितनी जगह मिल है जाएंगे। वो तो हर जगह है। और ज्यादातर मेरे हिसाब से तो ज्यादातर लोग तो यार मन पसंद है लोगों के, रोले रब्दे में तो किसका कीजा है। और रोले रब्दे होने चाहिए ना, फिर ये होना चाहिए कि भाई रोले रब्दे हैं पर जिस जात का भी हो धर्म का भी हो तो उनके नेता की तिजा है। फिर हाँ, रोले सबसे करते पहला उनने उनकी लठ लेगा वो वे लेके चलो, फिर बंदूक हमेशा भी पहले नेता भी चलो ठीक है, पहले नेता मरे हैं फिर लोग भी मरते अच्छे लगे, लोग क्यों मरे हैं पहले। नहीं फिर तो फर्ज भी बना है, चलो भाई नेता है जो छाती पे ये गोली तो यार मार पुराने देगा। टाइम के राजा ठीक हो यार थे जो आपस में लड़ा करते कि युद्ध में गैला थे लेके चले यार थे, कम से कम वो गैला खुदा करते पड़ेगा वे खुद भी लड़ा करते। बिल्कुल। तो यो तो सिस्टम ठीक हो ना, अगवा अपनी सेना ने भेज दिया लड़न था, अपने आप घर बैठे रहे कोई फिर नहीं बताओ। मैं तो 500 किलोमीटर बैठा था, मैं तो 1000 किलोमीटर में तो था ही नहीं यहाँ पे, तो काम के है लड़वाना खाने का। तो नेताओं को आगे आना चाहिए इस लड़ाई में, धर्म बचाने की लड़ाई में नेताओं के बड़का ना आना चाहिए। बिल्कुल है इब आम इंसान का तो किसी का भी छह कोई ना के बालक स्विट्जरलैंड पढ़ देंगे, इंग्लैंड अमेरिका फलाना देखड़ा पढ़ देंगे, इनके तो सारे आगे कोई ना कोई कितने न कितने बाहर है। सेट लड़ना है। मरना हमारी इच्छा नहीं है, क्यों हाड़ा हम बखेंगे ना, मैं तन्ना गाड़ बकूंगा तू मन्ना बखेगा, बिल्कुल तू भी हाड़ा ही पाओगा मैं भी हाड़ा ही पाऊंगा, बिल्कुल। आपस में फोड़ेंगे शरीर एक दूसरे का। ईब को अमेरिका बैठ के क्यों सिर फोड़ देगा उसका, नहीं, वो कर अपनी लेंगे। पढ़ाई पे ध्यान देगा। बस इनकी तो सुरक्षा रहे। तो नेताओं को आगे आना चाहिए धर्म को बचाने की लड़ाई में। जनता तो धर्म बचाना लग रही है, हम तो कावड़ लेकर आए थे तो भाई 5-10 दिन भोलेनाथ की भक्ति की रीति, लाखों कावड़ी आए थे। बिल्कुल। तो सब अपने अपने धर्म के लिए करना चाहिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने, अपनी समाज को, कौम को, परिवार को, गांव को, स्टेट को, जिले को आगे बढ़ाने में कोई समस्या नहीं है, बशर्ते आप किसी दूसरे को गाली ना दे। दूसरे को गाली देकर आप आगे बढ़ोगे उस तक कुछ होना जाना है नहीं। और भाई हर जगह लिचड़ कीचड़ है उनके, तुम्हारो साटे गेर के कोई हो, हम तो सीधी बात है। इब कोई किम में किससे लड़ा, भाई कोई भी चीज बचाना है आदमी ने खुद प्रयास करना पड़ेगा। इब जैसे गांव के नाम पे सरकार ने वोट ली, बड़े बड़े पोस्टर, मेरे पे तो 2 केस लाग रहे हैं गाय के नाम पे, लोगों गांव के नाम पे पूरे भगत बन जाए हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो गो रक्षक हैं, गो भगत हैं, उनको क्यों आगे आना पड़ रहा है, सरकार का काम है यार ये तो। वे लठ लेकर बंदूक लेकर गाँव के केस होंगे, मरेंगे मारेंगे, तो सरकार को दिखता नहीं क्या, सरकार किस लिए बनाई जाती है। कोई आदमी खुद है जब सारे काम करने, तो फिर तो पुलिसिंग भी अपने आप कर लेंगे लोग, है बिल्कुल। और जब सरकार है तो सरकार का काम, मेरे तो 3 गाय बंद रही है भाई, राखे हैं हम तो, ये सब राख लेंगे तो गाय भी बच जाएगी। बिल्कुल। लोग स्वार्थी इतने हो रहे हैं, अपना दूध काटा बजाई खोल लीजिए उड़ा खाओ गौ माता। जब माता तो ये हर आदमी की भी जिम्मेदारी है, सरकार की ये जिम्मेदारी है। आप रिपोर्ट निकाल लो, पीछे से कार्टियर लगाई थी हमने, उसमें आई थी कितने 100 लोग तो एक्सीडेंट तमर गए गौ आगाने थे। आप देखो ना जींद में कहना, जिस भी शहर में को निकला, हाँ उस शहर में न्यू सोच लो ट्रैफिक जाम आवारा पशुओं की वजह से, गौवा की वजह से ना। मैं इसने आवारा नहीं कहता, आवारा पशु नहीं है ये, जब तक पशु आवारा नहीं, ना 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 ना, आदमी आवारा है, सरकार आवारा है। क्या ये पशु पे मैं तो ना मानता, क्या था भाई तुम जब बड़द था वो इतने यूज करे, उसका काम होया, वो लोग पाला करते। आड़े डांगर और मानसा की बराबर रिस्पेक्ट है अपने समाज में भी। हरियाणा की तो मैं कह सकूं, नहीं तो नॉर्थ इंडिया में कम से कम पूजन हो है यार इनका तो, हम तो पूजा करें, पहली रोटी मारती भी हम तो गां की काट रहे। तो हमने उसको आप कैसे आवारा कह दोगे, मन ने बांध के और मन ने छोड़ दी रोड पे, दूध काट लिया, सांझ ने बेचारी फिर आ जाएगी, बात छोड़ू उसका आर्डर रख लिया, बताओगी बेचारी धक्के का गए न्यार उस तक गिरना नहीं, या फिर अपना फांदड़ हुई तो गई अपना चालन दो। तो कौन है आवारा, पशु क्या क्या आवारा यार, आवारा हम हैं, घटिया स्वार्थी हम हैं, घटिया स्वार्थी सरकार है, जिसके इतना जिम्मा है कि कम से कम जो लोग मरे हैं, या गौ माता है या तो माता गणा बंद कर दो, माता रोड पे मतलब दिखा इन शर्म नहीं आती,
बता क्यों ना करते भाई, इनका क्यों नहीं पैसे देगा, क्यों नहीं ऐसा इंतजाम करते। अगर भाई गौ माता दुखी ना हो, परेशान ना हो, क्या की गौ माता मान रहे हैं ये। उस टाइम पर इनका बजट खत्म हो जाए। हाँ तो बजट में बताना लग रहा है, किस समय पैसे भेज दे उन्हें। एक भला दे दिए 5 रुपये, भला रोज के 5 रुपये में कौन खा लेगी। अगर सरकार के पास इतना भी सिस्टम नहीं है, गौ माता यार उसका तो गोबर भी मूत भी सब कुछ काम आवा है, खाद बनाया करते पहले। इब लोग भी इसे हो रहे हैं भाई, कहना न तो बता मन्नत के है, मन्नत 4 जने गाल दे दें, कोई फर्क ना पड़ता। अपना स्वार्थ नहीं देखते, अपने अंदर का स्वार्थ, अपने अंदर का घटियापन तो देखते नहीं है, हैं। हर चीज का आड़ा। इब ये गौ, ये नेता बड़े बड़े नेता आ जाएंगे, गौ माता की जाए, इनके घर कुत्ते बंदे पावे हैं, बांधो ना गऊ, अपने घर बांधो यार, हैं। कोई किस्से वाला क्या है कि नाम का खाव है यार, कोई किस्से के नाम का खाव है। वो तो खैर ऊपर वाला देखा, भगवान देखा कि कोई बख्शा थोड़ी करे है, ऊपर वाला बख्शा नहीं करे, वो तो मिल लगा। लेकिन मेरी तो सरकार से ये है मैं तो उनने भी जो ये गो भक्त हैं बेचारे, मैं तो निर्दोष कहूंगा भाई, उनने क्यों कहूंगा निर्दोष बताओ। अगर मान लो यार उनके भी दिल में गौ के प्रति एक भावना है, अगर भाई मारी गौ नहीं करनी चाहिए, मैं तो गौ हत्या के कति खिलाफ हूँ भाई, कति नहीं मरनी चाहिए। क्यों मरा भाई गौ मुंह, किस लिए मरा। जब हम किसी चीज को मान रहे तो फिर हमारी जिम्मेदारी भी है ना। तो सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी यार। न्यू लोग लेगा अपने अपने लठले ले खड़े होंगे तो न्यू तो फिर क्यों सिस्टम चल लगा, किस लिए वोट दिया जा रहा है, किस लिए सरकार, किस लिए लोग टैक्स देते हैं बताओ। व्यवस्था तो उसी का नाम होगा नहीं, तो व्यवस्था तो वही होती है। तो आप कितने सहमत हैं नवीन जैन जी के विचारां तय, और आपने इस पूरा मामला में के कुछ लग गया है, चाहे आप महिलाओं वाला मामला लेवा 3 साल में 13 लाख का मिसिंग होना, या फिर मेवात वाला मुद्दा, या फिर राजनीतिकरण, किसी भी मामला थी लेकर ना, आप किस तरह से देखो इस पूरा प्रकरण थी, आप कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, और इस खबर में आप ज्यादा नहीं। एक चीज मैं और बीच में रहेगी, मैं एक चीज और बताऊंगा। ये जो सारी चीजें हैं राम राम जजा, ये सारी चीजों की उपज कहाँ से है। उपज है उस चीज को ध्यान से सोचने की बात है। दाड़ की दाड़ पड़ी है बड़का ही गामा में, बेरोजगारी कति नू निगाह रहा बल्ला कति नू जाल देने लगे। नौजवान बालक जो है उसके अंदर एनर्जी होती है, कोई भी हो उसकी एनर्जी को कोई नहीं रोक सकता। वो मरण मारण का एक टाइम होता है, हमने भी बेरा उस चीज को, हमने भी फील करा है कि जब जवान बालक हो तो उसमें तो या तो उसको पॉजिटिव वे में कितने कितने, या तो बालक पढ़ने लग जाए या बालक खेलन कूदने लग जाए, ताकि वो एनर्जी का बैलेंस हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, जिसको भी मोड़ना चाहो मोड़ सके। तो अब क्या हो रहा है कि एनर्जी जो बेरोजगार बालक है, नौजवान बालक है, उनकी एनर्जी कहीं यूज हो नहीं रही है। उनकी एनर्जी तड़के सांझ ताई बस ये देखे जाएंगे, तड़के सांझ ताई उनकी एनर्जी इस पे जाएगी। क्यों जाएगी, उनको काम धंधा नहीं है। पढ़े लिखे बालक जो पढ़ ले हैं, ये पढ़ गए बालक यार, ये वे जब ना तो उनके पहले पढ़ना ताई, फिर फार्म भरना ताई हंगा लाओ, फिर पहले पढ़ रहे हैं, फिर वो पेपर ताई लाओ, फिर लिस्ट ताई लाओ, फिर की तो मतलब इतना बड़ा सिस्टम है। तो ये जो मान ले सीईटी का ये मामला है, कल की मार के मर गए, लेकिन सरकार तक टेस्ट ले लो कम तक, हमें नौकरी थोड़ी दे वे, वो भी नहीं हुआ। दुनिया भर के मेरे दोराव है बालक, कदे की सही भर्ती है टकरी की, तक की सही भर्ती है टकरी है। पुलिस वाले है वे नारे किल की मारे, हमारा टीए डीए नहीं भाई, हमारा हाउस रेंट नहीं, 600 रुपये हमने खान के दे हैं। कल रख है 1 महीना हो गया, कल रखाने बैठे 1 महीना हो गया, उनकी कोई सुनता नहीं। तो इसलिए मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि जितनी भी ये चीज होने लग रही है, ये चीज इसलिए होने लग रही है कि बेरोजगारी इतनी है भाई साहब। दाड़ की दाड़ में लाई रोड़ा करवाना हो तो नर्रे बालक आ जाएंगे, गुंडा बदमाशी करवानी हो नर्रे बालक है तैयार बैठे हैं बेचारे, क्या करे, भूखा मरता क्या करे। फिर वो इनमें देखा है, फिर कुछ इसे भाई हैं आख वे अपने न्यू दिखाओ, इसी वे दिखाओ वीडियो बनाओ हैं, अग भाई थारा भाई न्यू ये वो अपनी शान और शौकत दिखाओ है। उसने देख के जो नॉर्मल आम कराएंगे बालक हैं, गरीब बालक हैं, उनका भी जी करे तम भी खराब हुआ है, तम भी थारे तो रबियो माल होना चाहिए, थारे तो रबियो होना चाहिए, सबका तो ब्योंत होता है मेरे भाई। तो बड़ी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं ये। सरकार रंडा पेंशन दे नौकरी को ना दे। रंडा पेंशन है वो एक रंडा पेंशन बोला सीएम साहब था, बोला सीएम साहब का बयान सुन रहा था मैं, बोला भाई एक रंडा बुजुर्ग था, बोला बड़ा दुख देखा मैंने तो पॉलिसी बना दी। चलो वो स्टाफ है उनका, बना दो अच्छी बात, अपने आदमी मुहार कराया अपने उसकी। लेकिन ये जो किल की मारा है, जो मैंने मुद्दे बताए, तो हजारों लोग मारे हैं। बूढ़े पेंशन की मार ला रहे, पीपीआईडी, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, बीपीएल कार्ड, हरियाणा पुलिस वाले, ये जमाइनिंग वाले सब किल की मारे। इनकी ना सुनता था वो बता नहीं, एक बार जब एक बूढ़ा की सुन लेगी मैंने, उसका ऊपर दया आएगी।
तो इन पर दया कर ले थोड़ा मैं सा। यही देखूं हूँ कि ये जो 50-50 हजार आदमी रुक के मार रहे हैं कि इन पर दया कर ले, फिर नु कहे बोला भाई मरते वोट ना दी तो मैं तो अपना बोला चादर ताने के सो जा। चादर तेरी कौन छोड़ा, ये माछर खावांगे, ये पढ़ लेंगे माछर, ये चादर कौन छोड़ देगा भाई। मुख्यमंत्री ये कहना, मुख्यमंत्री का ये कहना अगर मैं सबकी सुरक्षा नहीं दे सकता, स्टेट में जो अगर वो पढ़ेंगे उनने शपथ ली है तो स्टेट की ड्यूटी होती है कि हर आदमी की जान माल की भी, जान नहीं माल की भी सेवा सुरक्षा सेवा। सहयोग क्या की है। हाँ तो भैया ये चल रहा है और हम तो ये कहें लोगों तक भी, सारे भाइयों तक भी अपील है मेरे भाई, भाईचारे तो बढ़िया कोई चीज होती है बिल्कुल, ना, बिल्कुल। राजनीति करनी है पर आदमी ने मार के मरवा अगर ना करें तो ठीक किसे है। के बकाए ना लागो भाई, आपसी भाईचारा, क्योंकि तारा पड़ोस का मणस ही है जो तारे कूप का बंधुआ होगा, तारा खड़े ना ठुआ होगा, कोई नेता नहीं आवागा तारा, ना कूप बंधुआना आवागा, ना तारा ना कोई हेल्प करने खातर आवागा, गाड़ में कुकरे खड़े रहियो, लेकिन अपना जो भाईचारा है उसकी बना कर रखो। वीडियो ने फिर कहूँ शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।